दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हमारी लाइफ से कलर निकाल दिए जाएं तो क्या बचेगा? बोरिंग ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन, राइट? लेकिन साल में एक दिन ऐसा आता है जब इंडिया का हर कोना एक कैनवस बन जाता है। हम सब ने गुब्बारे फेंके हैं, दोस्तों को बाल्टी भर पानी से भिगोया है और मम्मी की डांट भी खाई है नए कपड़े खराब करने पर। लेकिन क्या आपको पता है कि ये होली शुरू कैसे हुई? ये सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं, एक सर्वाइवल स्टोरी है, एक रिबेलियन है और एक साइकोलॉजिकल रीसेट बटन है। आज के कुछ मिनट्स के सफर में हम सतयुग से लेकर 2026 की जैनजी होली तक का सफर तय करेंगे। चेयर की पेड़ी बांध लीजिए, क्योंकि आज रंगों के साथ साथ ज्ञान भी बरसेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बात जरूर ऐड करना चाहूँगा। तट भारत का रहने वाला हूँ, इसलिए भारत की बात सुनाता हूँ। होली की शुरुआत होती है एक ऐसे बाप से जो चाहता है कि उसका बेटा उसे भगवान कहे, हिरण्यकशिपु। लेकिन बेटा प्रहलाद ठहरा विष्णु भक्त। जब सारी कोशिशें फेल हो गई तो एंट्री हुई होलिका की, जिसे वरदान था कि वो आग में नहीं जलेगी। इमेजिन कीजिए, आज के ज़माने में अगर होलिका होती, वो आग में बैठने से पहले इंस्टाग्राम लाइव करती, हे गाइस, टुडे वी आर डूइंग द फायर चैलेंज विद प्रहलाद, सब्सक्राइब फॉर मोर। वैसे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि हम इस तरह के चैलेंज की बात जरूर करें। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। आगे ट्विस्ट ये हुआ कि सिस्टम हैंग हो गया, होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। यहीं से कॉन्सेप्ट आया होलिका दहन का, अपनी अंदर की बुराई को जलाने का। लेकिन होली इतनी कलरफुल कैसे बनी? इसका क्रेडिट जाता है नटखट कान्हा को। कृष्ण थोड़े सांवले थे और राधा गोरी। कृष्ण ने मम्मी से कंप्लेन किया तो उन्होंने कहा, जाओ राधा के चेहरे पर वो रंग लगा दो जो तुम्हें पसंद हो। और बस वहां से शुरू हुई रंग वाली होली। होली का असली सिग्निफिकेंस सोशल लेवलिंग है। पुराने ज़माने में क्लास का बहुत भेदभाव था, लेकिन होली एक ऐसा दिन था जब राजा और रंग एक ही रंग में रंग जाते थे। साल भर का गुस्सा, रंजिश, सब बुरा ना मानो होली है बोलकर खत्म कर दिए जाते थे। इनफैक्ट मुगल एरा में भी होली उतने ही धूमधाम से मनाई जाती थी। एम्परर अकबर और शाहजहां के वक्त इसे आब फांसी, सावर ऑफ कलरफुल वाटर कहा जाता था। इवन बहादुर शाह जफर की होली पर तो खास पोइट्री लिखी जाती थी। मेडिवल एरा में पलास के फूलों से रंग बनते थे जो स्किन के लिए मेडिसिनल होते थे। नेचर और ह्यूमंस का परफेक्ट बॉन्ड था। फिर दबंग वाली फेज आई, दैट इज 90s और 2000, हमारे बचपन की होली, जब पक्का रंग लगाना ब्रेवरी की निशानी थी। याद है वो दोस्त जो होली के 3 दिन बाद भी अवतार का कैरेक्टर लगता था, क्योंकि उसने सिल्वर पेंट लगा लिया था। और अब साबुन से रगड़ने पर भी स्किन निकल रही है पर रंग नहीं। और मॉडर्न एरा की बात करें, अब हम ऑर्गेनिक गुलाल, रेन डांसेस और एस्थेटिक ब्लॉग्स की दुनिया में हैं। लेकिन दोस्तों, एवोल्यूशन के नाम पर हमने एक बहुत ही घटिया ट्रेंड सेट कर दिया है। आजकल यूट्यूब खोलो तो होली का मतलब बदल गया है। स्पेशली हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री और मॉडर्न पॉप कल्चर ने होली को फैमिली फेस्टिवल से क्रिंज फेस्ट बना दिया है। क्या चल रहा है ये? हर दूसरा गाना भाभी और साली के ऊपर है। ऐसा लगता है जैसे होली रंगों का त्यौहार नहीं, बल्कि रिलेशनशिप बाउंड्रीज तोड़ने का लाइसेंस है। लोग समझते हैं कि होली है तो कुछ भी बोल लो, वल्गैरिटी फैलाओ और गाने में डबल मीनिंग बातें करो, क्योंकि बुरा न मानो होली है। वाह, क्या लॉजिक है! जिस त्यौहार में कृष्ण ने राधा के प्रति निश्चल प्रेम दिखाया, उसे आज हम भाभी देवर के अश्लील मजाक में समेट दिए हैं। हम संस्कृति की बात करते हैं, लेकिन वहीं संस्कृति गानों में डिग्रेड होते देखते हैं और ठुमके लगाते हैं। एक तरफ नारी शक्ति की बात करते हैं और दूसरी तरफ होली पर ऐसे गाने बजाते हैं जो एक औरत के डिग्निटी को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं। ये फन नहीं है, ये कल्चरल डिके है। होली का मतलब था गुलाल से दोस्ती, कीचड़ से नहीं। होली का मतलब था मर्यादा में रहकर मस्ती, बदतमीजी नहीं। अगर हमारे त्यौहार हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना नहीं सिखाते तो हम तरक्की नहीं बल्कि पीछे जा रहे हैं। अगली बार जब आप ऐसा गाना सुने या बजाएं तो याद रखिएगा, आप सिर्फ एक गाना नहीं बजा रहे, आप एक पवित्र रिश्ते की मर्यादा को मिट्टी में मिला रहे हैं। होली ठरकीपन दिखाने का दिन नहीं, ब्रदरहुड और प्योर लव दिखाने का दिन है। इसलिए आज की जनरेशन को एक स्टैंड लेना होगा। वी डोंट नीड वल्गर होली, वी नीड वाइब्रेंट होली। हमें वो पुराना भाईचारा वापस लाना है जहाँ एक लड़की बेखौफ होकर गली से गुजर सके और उसे पता हो कि उसे रंगने वाले हाथ रिस्पेक्ट वाला है, हरासमेंट वाला नहीं। असली मर्द वाली बात किसी को परेशान करने में नहीं, बल्कि हर किसी को सेफ फील कराने में। यही असली संस्कार है
जो हमारे पूर्वजों से मिले थे, पर हमने उसे प्लेलिस्ट में कहीं खो दिया है। और इसी बदलाव की ज़रूरत है हमारे समाज को, स्पेशली बिहार और यूपी जैसे स्टेट में जहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, बस दिशा की कमी है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, IPS विकास वैभव सर के लेट्स इंस्पायर बिहार इनिशिएटिव से जुड़िए, क्योंकि जब तक हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे तब तक हमारा समाज नहीं बदलेगा। सर का विजन है एडुकेशन और आइडियोलॉजी के दम पर बिहार को फिर से वही ज्ञान की धरती बनाना, जहाँ वल्गैरिटी की जगह नहीं, विकास और विरासत की जगह हो। इस होली लेट्स टेक अ प्लेज। हम अश्लीलता को नो कहेंगे और एक डिग्निफाइड ग्लोरियस बिहार और इंडिया बनाने में अपना योगदान देंगे। वंदे मातरम। हैप्पी होली आप सभी को।